बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरी जवान। एक बार फिर खुशामदीद करती हूँ आपको अपने चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बोन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं और किस किस पोजीशन पे पाई जाती हैं। इन सब को डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोन की डेफिनेशन को और फिर उसके स्ट्रक्चर को, देन हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम इसका डिस्कशन करेंगे फंक्शंस पे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन जो है बोन की वो ये है कि बोन इज़ लिविंग टिश्यू और मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट मेक अप द बॉडी स्केलेटन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि बोन जो है वो लिविंग टिश्यू है, या आप उसको मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी का स्केलेटन बना रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाती हैं जी, बोन में 3 टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं और कुछ टाइप के सेल्स भी स्पेसिफिक टाइप के सेल्स भी पाए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी टिश्यूज़ कितने टाइप के। टिश्यू हमारे पास 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला जो टिश्यू है हमारे पास कॉम्पैक्ट टिश्यू है। कॉम्पैक्ट टिश्यू जो है वो हार्डर होता है। आउटर टिश्यू है बोन का, आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, लेबल हुआ हुआ है वहाँ पे। आउटर सरफेस पे पाया जाता है और हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू है वो कैंसरस टिश्यू है। कैंसरस टिश्यू जो है वो स्पॉन्जी टाइप होता है और बोन के अंदर पाया जाता है। डायग्राम में भी आपको रेड कलर में शो हो रहा होगा, मैरो से ऊपर और बोन के इनर साइड पे, ठीक है। बिल्कुल स्पंज टाइप का और स्पॉन्जी टाइप का ये टिश्यू होता है। उसके बाद सब कॉन्डाइलर टिश्यू है हमारे पास, जो कि स्मूथ टिश्यू होता है और बोथ एंड जो होते हैं हमारे पास बोन के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये जो टिश्यू होता है ना, ये ऊपर से इसको कार्टिलेज ने कवर किया होता है। कार्टिलेज क्या होती है? कार्टिलेज हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड किस्म की कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि चाइल्डहुड में या बिफोर अडल्ट या बिफोर प्यूबर्टी जो है हमारे पास, वो कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रही होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास न्यू बोन्स बेबी होते हैं या जो हमारे पास चाइल्डहुड होता है, वहाँ पे हमारी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम, मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी स्केलेटन में, वो कार्टिलेज होती हैं इंस्टेड ऑफ बोन्स, ठीक है। जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम अडल्टहुड में जाते हैं, तब हम ये जो है ये ऑसिफिकेशन के जरिए ये बोन में चेंज हो जाती हैं। तो ये थी इसके 3 टिश्यूज़, कॉम्पैक्ट, कैंसरस और थर्ड वन है जी सब कॉन्डाइलर टिश्यू, जो कि एक बोन में पाया जाता है, जो इसके स्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करते हैं सेल्स को। बात करें अगर हम सेल्स की, तो सेल्स भी डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली 4 टाइप के सेल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है ओस्टोब्लास्ट। ओस्टोब्लास्ट जो होता है वो बोन के अंदर पाया जाता है। उसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि वो न्यू बोन टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, या उनको बनाता है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी ओस्टोब्लास्ट। में बताती चलूँ कि आपको डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे नीचे दिखाया जा रहा है, ये इस टाइप का होता है, इस शेप का होता है एक न्यूक्लियस, और इस टाइप का क्या है कि फॉर्म कर रहा होता है बोन टिश्यूज़ को, नए टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करता है। देन हमारे पास ओस्टोक्लास्ट आ जाता है। ओस्टोक्लास्ट आपको राइट साइड पे दिखाया गया है। इसके नीचे देखे फ्लैजेला के नीचे, जैसे वो उसके कह सकते हैं कि फ्लैजेला टाइप थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका। इसके नीचे जो है हमारे पास छोटे छोटे बारीक बारीक धागे नमा स्ट्रक्चर है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि वेरी लार्ज सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है कि अब्जॉर्ब करता है और रिमूव करता है अनवांटेड टिश्यूज़ को। जितने भी अनवांटेड टिश्यूज़ होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है या उनको रिमूव कर देता है। यानी ये हम कह सकते हैं कि जैसे एसोफेगस का काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, इसी तरह ये जो सेल होते हैं ओस्टोक्लास्ट सॉरी, ये जो होते हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं अनवांटेड जो हमारे अंदर बॉडी, जो बोन की बॉडी होती है उसमें जो अनवांटेड टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको रिमूव कर लेते हैं या उनको अब्जॉर्ब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी ओस्टोसाइड्स। ओस्टोसाइड आपको राइट साइड पे ऊपर दिखाया गया है। ये ओस्टोसाइड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप स्ट्रक्चर थोड़े माइंड में रख लें, एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करें, देन आपको अच्छे से चीज़ याद रखती है। तो ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जैसा है। आप देख सकते हैं कि इसकी शाखें निकली हुई हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें।
तो इसका जो हमारे पास ये जो होता है ये भी बोन के अंदर पाया जाता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हेल्प करता है बोन को मेंटेन करने में और उसके लिविंग सेल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाते हैं जी हीमोटोपाइटिक। हीमोटोपाइटिक जो है हमारे पास वो बोन मैरो में पाया जाता है। इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोड्यूस करना होता है रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। दो जो सेल्स हैं इसमें ओस्टोक्लास्ट और हीमाटोपाइटिक, ये जो है हमारे पास बोन मैरो में पाए जाते हैं, जबकि दोनों जो दूसरे हैं ओस्टोब्लास्ट एंड ओस्टोसाइट ये दोनों हमारे पास बोन में पाए जाते हैं, और इनके फंक्शंस भी हमने देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डायग्राम में आपको एक और तरह का सेल भी दिखाया गया है जी, ओस्ट्रोजेनिक सेल, जो कि इसी के नीचे फंक्शन भी लिखा हुआ है कि ये स्टेम सेल्स होते हैं और डेवलप हो जाते हैं ओस्टोब्लास्ट में, यानी जब डेवलपमेंट इनकी होती है तो ये ओस्टोब्लास्ट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, ये स्टेम सेल्स होते हैं। इसके अलावा जो फैट सेल्स भी पाए जाते हैं बोन के अंदर, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। मैं दोबारा से इसको रिकॉल करती जाऊँ कि हमारे बोन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, सबसे पहले ओस्टोब्लास्ट जो कि हमारे न्यू बोन सेल्स टिश्यूज़ की फॉर्मेशन या टिश्यू की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओस्टोक्लास्ट जो कि लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, और जो अनवांटेड टिश्यूज़ होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं या उनको रिमूव कर देते हैं। ओस्टोसाइट्स जो कि मेंटेन करते हैं लिविंग टिश्यूज़ को, और हीमोटोपाइटिक जो सेल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन, आप इसको नाम से याद रख सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाते हैं। इसके अलावा फैट टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। ये थे हमारे पास बोन के अंदर पाए जाने वाले कुछ टिश्यूज़ और कुछ सेल्स जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो बोन का जो आउटर लेयर होती है या आउटर उसकी कवरिंग होती है वो एक हार्ड किस्म की होती है। आपने अगर बोन देखी भी हुई है, अक्सर जब हम खाना वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट या फिर बीफ खाते हैं या जो भी है चिकन वगैरह खाते हैं, तो आपने देखी होगी बोन की जो आउटर लेयर होती है आपके पास वो हार्ड किस्म की होती है। उसको उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको उसका जो एनाटॉमिकल नेम होता है वो पेरिओस्टियम है। पेरिओस्टियम एक आउटर शेल है बोन का जो कि प्रोटेक्ट करती है बोन को। और इसके अलावा अंदर से अगर हम देखें बोन से, तो वहाँ से हमारे पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स, बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स गुजरी होती हैं ताकि वो बोन को खुराक प्रोवाइड कर सकें, उसको ब्लड सप्लाई कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे मसल्स और लिगामेंट्स जो होते हैं वो उसकी आउटर सरफेस से अटैच होते हैं। जब हम चिकन खा रहे होते हैं या जब हम बीफ खा रहे होते हैं या जो भी आप खा रहे होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो बोन होती है हमारे पास उसके साथ मसल्स और लिगामेंट्स अटैच होते हैं। इसके अलावा उसकी जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड किस्म की होती है जिसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। बोन्स ये थे हमारे पास बोन का बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हमने डिस्कस किया वन बाय वन, कि उसमें हमारे पास कितने टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। हमारे पास 3 टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जबकि 4 टाइप्स के, या आप कह सकते हैं कि 5 टाइप के फैट सेल्स को मिला के 5 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं इसमें टोटली। इसके अलावा इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है, और उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको पेरिओस्टियम कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे कि बोन्स कितनी टाइप की होती हैं और हमारी बॉडी में कितनी टाइप की बोन्स पाई जाती हैं। तो बोन्स को उनकी शेप्स के लिहाज से क्लासिफाई किया जाता है। हम अगर उनको क्लासिफाई कर रहे हैं तो 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर फ्लैट, फिर इरेगुलर, और एक सीसामाइड बोन होती है जो कि आपको डायग्राम में भी शो हो रही है। लॉन्ग बोन है, इरेगुलर बोन है, फ्लैट बोन है, सीसामाइड बोन है और शॉर्ट बोन है। इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और हम ये भी देखेंगे ये बॉडी के किस पोजीशन में पाई जाती हैं, बॉडी के किन पार्ट्स में पाई जाती हैं। तो आइए चलते हैं, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हमारे पास बोन आ जाती है, बोन की टाइप आती है वो जो लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन इस तरह की होती है। जब हमने लॉन्ग बोन को बोन की डेफिनेशन और बोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, तो वहाँ भी हमें लॉन्ग बोन डायग्राम थी हमारे पास वो भी लॉन्ग बोन की थी। लॉन्ग बोन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये हमारे पास हार्ड किस्म की होती है। ये बोन्स तो सारी हार्ड होती हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इनका जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है कि ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं और बॉडी की मोबिलिटी यानी मूव करने में हेल्प करती हैं। अगर हम लॉन्ग बोन्स की पोजीशन की बात करें कि हमारे स्केलेटन सिस्टम में लॉन्ग बोन कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो लॉन्ग बोन्स हमारे पास लिम्स में पाई जाती हैं, चाहे वो हमारे पास अपर लिम्स है और लोअर लिम्स होता है वहाँ पे पाई जाती हैं। अपर और लोअर लिम्स में
जो हमारे पास टार्सल्स और कार्पल्स बोन्स होती हैं, इसके अलावा पेटेला होती है, इनको छोड़ के बाकी बोन्स जो हमारे पास होती हैं, थाई की होगी, फिबुला होगी, टिबिया होगी, ह्यूमर होगी, ह्यूमरस होगी, और इसी तरह लोअर आर्म की जो बोन्स होती हैं हमारे पास, ये लॉन्ग बोन्स में आती है। इसके अलावा जो हमारे पास हाथ की बोन्स होती हैं, फिंगर की बोन्स होती हैं, फ्लैंजेस, वो भी लॉन्ग बोन्स में आती हैं क्योंकि उनकी शेप इस तरह से होती है। अब देखते हैं कि इनको लॉन्ग बोन्स की जो शेप होती है हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि एक बोन जो है वो लॉन्ग बोन है। तो जब आप बोन देखते हैं तो ये लंबी होती है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो होता है वो दो एंड होते हैं, डिस्टल एंड और प्रॉक्सिमल एंड, और एक उसके पास बॉडी होती है, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है बॉडी की स्ट्रक्चर पे, स्केलेटन पे, ठीक है, और ये हेल्प करती है हमें मूवमेंट में। उसके अलावा लॉन्ग बोन को हम देखें तो लॉन्ग बोन्स के पास येलो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो होता है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है जी ब्लड सेल्स को। अ लॉन्ग बोन इज़ अ बोन दैट हैव टू एंड्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक प्रॉक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड होता है। इसके अलावा इसके पास एक बॉडी होती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती है, जबकि इनर जो मेडुलरी कैविटी होती है उसमें बोन मैरो पाया जाता है। आपको डायग्राम में लॉन्ग बोन्स एक तो स्केलेटन में दिखाई गई हैं हाईलाइट करके ब्लू कलर से, देन जूम करके जो दिखाई गई है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया। देखें उसमें स्पॉन्जी बोन पाई जा रही है, मेडुलरी कैविटी पाई जा रही है, कॉम्पैक्ट बोन जो आउटर लेयर है हमारे पास वो है, और इसके अलावा इसमें जो है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, इसके दो एंड्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है और एक डिस्टल एंड होता है, और एक इसकी बॉडी होती है। जो हमारे पास इसके एंड्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स पाई जाती हैं, और एक लाइन पाई जाती है जिसको हम एपिफिजियल लाइन कहते हैं। इसके लास्ट जो डिस्टल एरिया होता है वहाँ पे जाती हैं। ये जो लाइन होती है इसमें हाईलाइन कार्टिलेज होती है जो कि ग्रो करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और लेंथन अप करती है हमारी बोन्स को। नेक्स्ट जो हमारे पास बोन की टाइप्स आती हैं वो है जी शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो होती हैं वो क्यूब शेप की हो सकती हैं या फिर आपके पास डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, ठीक है। बोट शेप की होती हैं। हमने जब शॉर्ट बोन्स पढ़ी थी एंकल में तब हमने पढ़ी थी कि एक जो बोन थी हमारे पास वो बोट शेप की थी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो पाई जाती है, इनकी पोजीशन की बात करें तो ये हमारी रिस्ट और एंकल में पाई जाती हैं। रिस्ट में हमारे पास जो है वो कार्पल बोन्स पाई जाती हैं, जबकि एंकल में हमारे पास टार्सल बोन्स पाई जाती हैं। तो वो जो हमारे पास बोन्स होती हैं वो शॉर्ट बोन्स में आती हैं। आपको डायग्राम में स्केलेटन में भी हाईलाइट करके दिखाया गया है, जबकि जो हाईलाइट हुई हुई है नी पे एक बोन वो हमारे पास शॉर्ट बोन नहीं है, वो हमारे पास सीसामाइट बोन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास होती हैं जी कार्पल्स और टार्सल बोन्स जो होती हैं वो हमारे पास शॉर्ट बोन्स में आती हैं। शॉर्ट बोन्स जो होती हैं वो क्यूब शेप की हो सकती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में, या फिर इक्वल भी हो सकती हैं, यानी क्यूब हो सकती हैं, किसी भी शेप की हो सकती हैं। आप कार्पल बोन्स को देखें तो इसमें डिफरेंट शेप्स की बोन आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। इसमें जो इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसमें स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है जिसको कवर किया जाता है जी एक थिन लेयर से, कॉम्पैक्ट बोन की एक थिन लेयर से कवर किया जाता है, ठीक है। और शॉर्ट बोन्स जो होती हैं हमारे पास मैं पहले भी डिस्कस हम इसको कर चुके हैं जी। शॉर्ट बोन्स जो हैं वो कार्पल और टार्सल्स होती हैं, और आपने इसके स्ट्रक्चर को भी याद रखना है कि इसके स्ट्रक्चर में जो इनर पार्ट होता है वो स्पॉन्जी बोन का होता है और जो आउटर पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का होता है। ये थी हमारे पास शॉर्ट बोन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो हमारे पास ब्रॉड शेप की होती हैं, और हमारे पास जो है वो टू लेयर्स, आउटर लेयर्स होती हैं उसकी कॉम्पैक्ट बोन की, और इनर लेयर होती है उसमें स्पॉन्जी बोन की। इनर हमेशा स्पॉन्जी बोन की होती है और आउटर हमेशा कॉम्पैक्ट बोन की होती है, लेकिन फ्लैट बोन के मामले में हमारे पास दो लेयर्स हैं जी कॉम्पैक्ट बोन्स की। लास्ट में हमने पढ़ा जी शॉर्ट और लॉन्ग बोन्स को, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन और वन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन होती है, जबकि जो फ्लैट बोन है हमारे पास उसमें टू लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स हैं और वन लेयर इनर लेयर है जिसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। डायग्राम में आप इसको जूम करके भी दिखाया गया, और इसके पोजीशंस देखें तो आपके पास सबसे पहले आ जाती है स्कल में फ्लैट बोन्स पाई जाती हैं, और इसके अलावा ब्रेस्ट बोन जो होती है हमारे पास वो भी फ्लैट बोन्स होती हैं, रिब्स में पाई जाती हैं, शोल्डर प्लेट्स में पाई जाती हैं,
और इसके अलावा पैल्विक रीजन में भी आपको फ्लैट बोन्स दिखाई दे रही हैं, वो भी हाईलाइट हुई हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्लैट बोन होती हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर को आप जूम करके देखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है जी। पेरिओस्टियम जो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं उसकी 2 लेयर्स हैं, जबकि स्पॉन्जी बोन हमारे पास उसके अंदर एक पैक शेप में है, ठीक है, एक सैंडविच की तरह। ऊपर और नीचे कॉम्पैक्ट बोन है और दरमियान में हमारे पास स्पॉन्जी बोन है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। थिन होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं और यूजली जो है वो कर्व्ड होती हैं। जब आपने स्कल की बोन्स हमने डिस्कस की थी तो हमने पढ़ा था कि ये इस शेप की होती हैं, उनकी शेप्स हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। और स्कल को हमारा जो एनाटॉमिकल नेम होता है वो क्रेनियम होता है। तो क्रेनियम की बोन्स, इसके अलावा रिब्स की बोन्स, इसके अलावा शोल्डर की बोन्स, स्कैपुला और हमारे पास जो हिप बोन्स होती हैं वो हमारे पास फ्लैट बोन्स की कैटेगरी में आती हैं। और फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें हमारे पास 2 जो है वो कॉम्पैक्ट बोन्स की लेयर है, जबकि एक जो है मिडल स्पॉन्जी बोन है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास बोन की टाइप्स आती है बोन्स की, वो है सीसामाइट बोन। सीसामाइट बोन की अगर हम एनाटॉमी देखते हैं तो इन बोन्स के साथ काफ़ी सारे मसल्स और काफ़ी सारे टेंडोन्स अटैच होते हैं। इसके अलावा इसके ओरिजिन पे जाएं तो इसका जो नेम है वो अरेबिक है, जो कि इंडिकेट करता है इसके स्मॉल साइज़ को। और इसके फंक्शन की बात करते हैं तो एक पुल्ली का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, एक एक्ट करती है पुली को। जैसे कि हम फिज़िक्स में, अगर आपको याद हो, फिज़िक्स में हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहाँ पे हम पुली का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको वो जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए एक पुली का यूज़ होता है, जिसके ऊपर से रस्सा जो होता है, रस्सी या रस्सा जो भी आप कहते हैं, वो ऊपर या नीचे करने के लिए वहाँ पे एक पुली अटैच होती है। बिल्कुल उसी तरह ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। हमारे पास जो लार्जेस्ट सीसामाइट बोन होती है वो नी में पाई जाती है, नी कैप में पाई जाती है, जिसको पटेला कहते हैं। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, हमारे फीमर और टिबिया का जो जॉइंट होता है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और इसके साथ काफ़ी सारे लिगामेंट्स अटैच होते हैं। ये इंक्रीज़ करती है टेंडोन्स की एबिलिटी को कि वो मूव कर सकें और उस पर जो मस्कुलर फोर्सेस आ रही हैं उसको ट्रांसमिट कर सके। तो ये थी हमारे पास सीसामाइट बोन। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट और लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है इरेगुलर बोन। जो बोन्स के टाइप्स में लास्ट टाइप आती है वो है इरेगुलर बोन्स। ये जो बोन्स होती हैं हमारे पास अनयूजुअल शेप की होती हैं। इनकी जो कैटेगरी होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, क्योंकि इनकी जो शेप होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक अलग टाइप का होता है, ठीक है। ये जो होती हैं हमारे पास इंक्लूड होती हैं इसमें स्पाइन और पेल्विस की बोन। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। आपको बताती चलूँ कि जो स्कल की हमारे पास बोन्स थी उसमें हमने 2 किस्म की बोन्स डिस्कस की थी लास्ट पे, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। जो हमारे पास क्रेनियम की बोन होती हैं वो ज़्यादातर हमारे पास फ्लैट बोन्स होती हैं, और जो हमारे पास फेशियल बोन्स होती हैं उसमें से ज़्यादातर जो बोन्स पाई जाती हैं वो इरेगुलर शेप की होती हैं। इरेगुलर शेप मतलब उनकी अपनी स्पेसिफिक शेप होती है, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। इसके अलावा ये बोन्स जो है हमारे पास वर्टिब्रास में पाई जाती हैं। ये बोन्स जो हमारे पास सैक्रम और कॉक्सिक भी जो हमारे पास होती है वो इरेगुलर बोन्स होती हैं। इनकी सरफेसेस पे बहुत सारी मार्किंग भी प्रेजेंट होती है, बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, डिप्रेशंस प्रेजेंट होती हैं, लाइंस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें जो वेसल्स और नर्व्स वगैरह पास होती हैं और ये आर्टिकुलेट करती हैं दूसरी बोन्स के साथ। तो वहाँ इन आर्टिकुलेशन के लिए, इस आर्टिकुलेशन के लिए जिस ये एक बोन के साथ दूसरी बोन के साथ अटैच होती हैं, इस आर्टिकुलेशन के लिए इनके पास जो है वो स्पेसिफिक किस्म की मार्किंग प्रेजेंट होती है, पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लिगामेंट्स और हमारे पास जो है वो टेंडोन्स भी अटैच होते हैं। तो ये थी हमारे पास जो बोन की टाइप्स थी 5 की 5। सबसे पहले थी फ्लैट, फिर थी शॉर्ट, फिर थी हमारे पास सीसामाइट बोन, देन हमारे पास इरेगुलर बोन थी, और एक जो लास्ट पे थी बोन के स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन और उसके फंक्शन, उसकी टाइप्स के बाद हम डिस्कस करते हैं बोन्स के फंक्शंस को। तो बोन्स जो है हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है हमारी बॉडी में, बहुत ही अफेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं इसके फंक्शंस जो हैं, बेसिक फंक्शंस जो हैं हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। बोन्स जो हैं वो सपोर्ट का काम कर रही होती हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम कर रही होती हैं,
प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में हेल्प कर रही होती हैं, प्रोडक्शन में हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं और ब्रेन फंक्शन में भी हेल्प करती हैं। इन सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैकेनिज़्म में जो है हमारे पास ये बेसिक जो है फ्रेम वर्क प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। जो स्केलेटन होता है इसके बगैर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मसल्स बचते हैं। तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर हमारे पास स्केलेटन ना हो और हमारे पास सिर्फ मसल्स हों तो हम किस तरह से नज़र आएंगे, मतलब कैसे होगा, कैसे मैनेजमेंट होगी हमारी मसल्स की और किस तरह से हमारी बॉडी की शेप क्या होगी। तो दैट्स मीन कि जो बोन्स होती हैं इनके बगैर हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होती है। जो बोन्स हैं हमारे पास ये लिगामेंट्स, टेंडोन्स और मसल्स के अटैचमेंट के लिए सीट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक वे में उनके साथ अटैच होकर बॉडी को एक प्रॉपर शेप देख सकें। इसके अलावा सेकंड में हमारे पास आ जाती है कि बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास वो प्रोटेक्शन का है। बोन्स जो है वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, स्पेशली हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन होता है, अगर उनकी बोन्स की बात करें तो वो उनमें से ज़्यादातर बोन्स जो है हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। स्कल की बोन्स की बात करें तो वो ब्रेन की प्रोटेक्ट करती हैं। रिब्स की बात करें तो हमारे हार्ट और हमारी लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड की बात करें तो हमारे वर्टिब्रास की बात करें तो हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो सिंथेसिस है। सिंथेसिस जो है हमारे पास वो कैंसलस जो हमारे पास बोन्स होती हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करती हैं नए रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन में, उनको डिवेल्प करती हैं। इसके अलावा जो बोन मैरो में हमारे पास पुराने रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है, ये उनको डिफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी में ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सकें। तो इसमें दो फंक्शन ये परफॉर्म कर रही हैं, एक तो नए रेड ब्लड सेल्स, नए वाइट सेल्स और नए प्लेटलेट्स बना रही हैं और दूसरी तरफ जो पुराने हो चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर रही हैं। तो हमारे पास इनके फंक्शंस आते हैं वो मेटाबॉलिज्म बात करें तो सबसे पहले स्टोरेज आ जाती है। बोन बहुत ही अच्छा स्टोर हाउस होता है हमारे पास मिनरल्स का, कैल्शियम का और इसके अलावा फास्फोरस का। और इसके बाद हमारे पास कुछ इसमें एडिपोज टिश्यूज़ या फैटी टिश्यूज़ भी या फैटी एसिड भी स्टोर होता है। नेक्स्ट अगर इसके एंडोक्राइनल फंक्शन की बात की जाए तो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे किडनी पे। वो वहाँ से अफेक्ट जो हमारी किडनीज होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे ब्लड शुगर पे, जो कि रेगुलेट करता है और उसको ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेशन प्रोवाइड करता है और फैट डिस्पोजिशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पास उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करती हैं और ये रिलीज़ करती हैं। दैट्स वाई जो है हमारी बोन्स जो है वो लॉन्गर होने में हेल्प मिलती है हमारी बोन्स को। देन हमारे पास आ जाते हैं जी कैल्शियम बैलेंस को। तो कैल्शियम को ना ही रिड्यूस होने देती हैं और ना ही राइज अप होने देती हैं, बल्कि इसको एक बैलेंस में मेंटेन रखती हैं। और अगर इन द केस ऑफ के जो हमारे पास ब्लड बन रहा है बोन्स के अंदर और जो कैल्शियम बन रहा है ब्लड के अंदर, बोन्स के अंदर, ठीक है, अगर और इसकी ब्रेक डाउन के दौरान अगर ये राइज अप हो भी जाता है तो ये इसको रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं अपनी बॉडी में ताकि जो कैल्शियम है वो हमारे पास बैलेंस रहे। पीएच लेवल बैलेंस की बात करें तो बोन्स जो होती हैं वो रिलीज़ और अब्जॉर्ब करती हैं अल्कलाइन सॉल्ट को, जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे ब्लड में पीएच लेवल को राइट पोजीशन पर रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो बोन्स जो होती हैं वो बहुत सारे जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, जो हमारे ब्लड में होता है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि हमारी जो ब्लड है उसमें ये जो केमिकल्स हैं या ये जो मेटल्स हैं हैवी मेटल्स वो शामिल ना हो और हमारी बॉडी में ये ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं, ठीक है। तो ये से इसके कुछ बेसिक फंक्शंस जिसमें हमने डिस्कस किया कि बोन्स जो हैं हमारे पास क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बोन्स की डेफिनेशन को, बोन के स्ट्रक्चर को, उसमें कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, कितने टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके अलावा बोन की टाइप्स को, बोन्स की कितनी टाइप्स होती हैं और वो
हमारी बॉडी में किस किस पोजीशन में पाई जाती हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा उसके बेसिक फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया कि बोन्स के बेसिक जो है हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, उन सब को हमने डिस्कस किया वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आई होप कि आपके लिए ये वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉइंट्स को, उनकी टाइप्स को, और वो हमारी बॉडी में किस पोजीशन पे कौन सी जॉइंट की टाइप पाई जाती है उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी ईमानिल्लाह।